हेलो फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। दोस्तों फाइनली अपना मुंबई गोवा ट्रिप जो था वो कंप्लीट करके हम अपने घर पे आ चुके हैं। और आप लोग का इतना कमेंट आ रहा है कि वीडियो भैया कितना पैसा बचा, कितना खर्चा आया, इस ट्रिप में आपको कितना मजा आया, हर एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाइए, उसको अपलोड करिए। ये हमारे हाथ में है खुफिया डायरी, इसी के अंदर हर एक चीज लिखा हुआ है, कितना मेरा टोटल खर्चा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे तेल भरवाते थे, खाना खाते थे, हर एक चीज हिसाब जोड़ के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो बात करते हैं, अपना वाराणसी से ट्रिप चालू हुआ था। सबसे पहले हम लोग गोवा गए हुए थे, तो रास्ते में बनारस से थोड़ा सा कंपनी का मटेरियल था, उसको खाली करना था जबलपुर के आसपास में। वहां पे खाली करके फिर वहां से हम लोग खाली गाड़ी लेके आगे बढ़े। तो फिर वहां से गोवा गए। गोवा पे हम लोग पहुंच के 3-4 दिन आराम से घूमे। फिर वहां से 2-3 हमारे पास लोडिंग आया बहुत दूर दूर के लिए। एक तो मुखिया के वजह से एक लोडिंग अपना कंफर्म होके भी कंफर्म नहीं हुआ, वो कैंसिल करना पड़ा। मतलब मुखिया ने एक पार्टी को बोल दिया बीडीएम भी यहाँ का नहीं जाएगा, तो वो मेरा 40,000 का भाड़ा था। कोई बात नहीं, होते रहता है, नया लड़का है तो उसको हम ज़्यादा कुछ बोले नहीं। फिर हम लोग गोवा से हल्का फुल्का माल लोडिंग करके आ गए मुंबई, जिसका भाड़ा मुझे बहुत कम मिला था, लेकिन चलो ठीक है भाई, उतना में हमारा तेल का निकल गया। फिर मुंबई आए। मुंबई में आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, मुंबई में हम लोग गए, समुंदर किनारे घूमे और हम लोग घूमे वहाँ पे शाहरुख खान का घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट, सलमान खान का घर के आसपास में घूमे, अजय के बाइक में। अजय मेरा मित्र है, काफ़ी दिन से मुंबई में रह रहा है। फिर वहाँ पे योगी भाई के साथ हम लोग गए, योगी भाई के साथ में बड़ा पाव खाए। बड़ा पाव खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे भी घूमे समुद्र किनारे। उनका टैंकर काफ़ी सारा चलता है, उधर भी गए, वीडियो बनाए और आप लोगों को दिखाया, और आप लोग काफ़ी पसंद भी किए उस चीज़ को। मुंबई में एक खास पल हमको जीने का मौका मिला। मतलब कभी हम टैंकर सोचे थे चलाने के लिए, तेल टैंकर, ऑयल टैंकर जो होता है, क्योंकि वो चलाने का अनुभव कुछ अलग लेवल का होता है। नॉर्मल ट्रक से वो ट्रक कुछ हटके होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल लोडिंग रहता है। जैसे एक पानी का भी टैंकर चलाएंगे तो ऑयल के बराबर ही आएगा समझ में, क्योंकि जब भी वो गाड़ी उठाएंगे पहला नंबर गियर पे ना, थोड़ा सा वो ऐसे ऐसे हिलता है तो लगेगा कि आप डिस्को डांस कर रहे हैं। तो ऑयल टैंकर भी चलाने का मौका मिला, तो वहाँ पे हम लोग ऑयल टैंकर भी चलाए। फिर हम लोग चांदीवाली में रुके हुए थे अजय के घर के पास में। फिर वहाँ पे घूमने के बाद में मुंबई से हम लोगों ने लोडिंग बहुत सारा खोजा, लेकिन मुंबई में कोई लोडिंग नहीं मिल पाया। फिर वहाँ से हम लोग बसई चले गए, वो भी महाराष्ट्र के अंदर में पड़ता है। बसई एक पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बसई में इतने अच्छे प्यारे लोग हैं, वहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोकल लोग हैं उनको भी मतलब काफ़ी हमको प्यार करते थे, और उन लोगों से मिले तो काफ़ी अच्छा उन लोग का बिहेवियर था। जो भी महाराष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमको लोडिंग दिलाने के लिए, और आखिरकार फिर वहाँ से हमको बसई से लोडिंग भी मिल गया। आप लोगों ने देखा होगा जब हम मुंबई ट्रिप स्टार्ट किए थे तो आप लोगों को बता के निकले थे कि भैया हमारा 5,000 रुपये एडवांस आ चुका है, मुंबई से लोडिंग करके एक लॉन्ग टूर के निकलना है। एक्चुअली वो लॉन्ग ट्रिप था आसाम के लिए, तो वो हमारा भाड़ा कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ? कैंसिल कभी कभी इसलिए भी हो जाता है, मान के चलिए आप हमको 5,000 रुपये एडवांस किए, आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको वापस ही गाड़ी मिल जाएगा। तो आप हमको कॉल किए कि बीडीएम भाई एक हमको वापस ही गाड़ी मिल रहा है, साफ सुथरा बात बता के कि आप 5,000 रुपये हमको वापस मत भेजिए, 5,000 रुपये आप रखिए उसको खर्चा पानी के तौर पे, क्योंकि आपको मैंने इतना दिन पहले एडवांस कर दिया था। तो आप अपना एक दूसरा भाड़ा खोज लीजिए, या तो फिर आप रुकिए 2-4 दिन, आपको हम अपने ट्रांसपोर्ट से ही माल भरवा देंगे। क्योंकि आज के डेट में ट्रांसपोर्टरों का भी कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा बेईमान होते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर तो यहाँ तक गिर जाते हैं कि गाड़ी वालों का पैसा भी रोक देते हैं। और बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो एकदम ईमानदारी से एक एक रुपया जो गाड़ी वालों को निकलता है, कंपनी वाला नहीं देता है तो अपने पास से देता है। बहुत सारे मुंबई के अंदर ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं कि पूरा पैसा गाड़ी वालों को दे देते हैं, बिल्टी वो भेजे या ना भेजे। हालांकि बिल्टी भेजना अपना काम है, क्योंकि जो माल हम खाली किए उसका बिल्टी अगर नहीं भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टर का ही पैसा रुक जाता है। तो ये सब गाड़ी वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम बसई पहुंचे, बसई से फिर अपना लोडिंग कंफर्म हो गया, क्योंकि वहां पे बिक्की भाई के घर पे हम 2 दिन रुके हुए थे, रात को 2 दिन स्टे किए। बिक्की भाई का वहाँ पे 4 गाड़ी है, और उसके बाद उनकी माता जी का बहुत अच्छा बिहेवियर था। उनके पूरे परिवार में हमारा वीडियो देखते हैं सब कोई, और वो लोग भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और वहाँ पे मुकेश भाई भी मिले, और वहाँ पे शुक्ला ट्रांसपोर्ट से मेरा गाड़ी फिर आखिरी बार में लोडिंग कंफर्म हुआ। फिर वहाँ से हमारा जो लोडिंग कंफर्म हुआ उसका भाड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, ठीक ठाक लगा था, क्योंकि हम भी 20 दिन से घर से बाहर थे। टोटल 18वां दिन हो गया था, हमको भी बनारस आना था, बाल बच्चे परिवार का याद आना चालू हो गया था। उसके बाद फिर हमको लोडिंग मिला 25,000 का, जिसको लेके हमको आना था माल को आगरा। और हमारे गाड़ी के अंदर दोस्तों बता दें सिर्फ और सिर्फ 5 कुंटल मशीनी पार्ट लोडिंग था। हमें भी अच्छा लगा, कहीं पे भी कोई पुलिस खर्चा नहीं लगा, बॉर्डर टैक्स अपना पहले से कटा हुआ था, उसी टैक्स से हम आ गए आगरा खाली करने के लिए। अब बात करते हैं इस ट्रिप के अंदर टोटल हमको पैसा कितना बचा, जिस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं 20 दिन के ट्रिप में टोटल हमको कितना पैसा बचा।
बता दें इस ट्रिप में हमको पूरा नुकसान ही हुआ है दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसा बचा नहीं है और अपने पास से ही चला गया। फिर भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं इस ट्रिप के अंदर हमको कितना रुपया का नुकसान हुआ है। फायदा एक भी रुपया नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। तो बता देते हैं कितना का नुकसान हुआ है। कल 18 दिन से हम घर से बाहर थे और मेरा गाड़ी चला है 4200 किलोमीटर और टोटल 18 दिन का जो मेरा कमाई था 4200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 37,000 रुपया। दोस्तों 37,000 रुपया मैंने कमा तो लिया, लेकिन मेरा खर्चा ही हो गया टोटल 50,000 रुपए का। अब 50,000 खर्चा करके अगर 37,000 रुपये कमा रहे हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं कमाए है, टोटल अपने पास से भी पैसा खर्चा हो गया। अच्छा, ये ट्रिप हम मार के एक अंदर से पछतावा भी हो रहा है और नहीं भी पछतावा हो रहा है। पछतावा इसलिए हो रहा है कि हम सोच रहे हैं हम गए ही क्यों, उधर से अपना वो जो 70,000 का लोडिंग था वो अगर मिल गया होता तो बहुत मजा आ गया होता, क्योंकि एक भी रुपया भी लगता नहीं जेबा से। वो लोडिंग कैंसिल हो गया तो इस वजह से हमको 25,000 का भाड़ा लेके आना पड़ गया। एक यहीं पे अपना नुकसान, पहला सबसे बड़ा जो नुकसान है, क्योंकि कभी भी अब हमको ये समझ में आ गया, कभी भी कोई भी पार्टी जब तक आधा भाड़ा हमको न भेजे तब तक आपका बीडीएम भाई अब कहीं पे भी खाली गाड़ी लेके नहीं जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्ट लाइन है, धंधा है, ये सब चीजें होते रहता है। चलिए इस महीना हम नहीं कमाए, अगले महीना ये कोशिश करेंगे। अगले महीने लीची का भी सीजन चालू हो रहा है, आम का सीजन पहले से चालू है, कोशिश करेंगे इससे अच्छा पैसा अगले महीने हम कमा के निकालें। तो फाइनली हमने ये डिसाइड कर लिया है कि इस महीने हम अपने गाड़ी में एलॉय व्हील लगवाने वाले हैं। मतलब आप लोग कमेंट कर रहे थे बीडीएम में एलॉय व्हील का क्या हुआ, तो आपका बीडीएम भाई आप लोगों से वादा करता है कि अब आपके गाड़ी में, मतलब आपके बीडीएम भाई की गाड़ी में रिंग हटा के एलॉय व्हील लगवाएगा आपका बीडीएम भाई, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है अब चाहे कुछ भी हो जाए आपके बीडीएम भाई की गाड़ी में एलॉय व्हील चाहिए ही चाहिए। चलिए, बनारस के अंदर किसी पिकअप के अंदर एलॉय व्हील लगा हुआ नहीं है, तो हम जहाँ पे गए थे एलॉय व्हील लगवाने के लिए उन्होंने हमको मना कर दिया तो हम डर गए। हम जब मुंबई गए और हरियाणा साइड पिछली बार गए थे तो देखे वहाँ पे काफी सारे गाड़ी में लगा हुआ है और एकदम काफी जोरों शोरों से वो लोग सब्जी मंडी दे रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें भी डरने की जरूरत नहीं है, एलॉय व्हील लगवाएंगे, मजबूत कंपनी का लेंगे, थोड़ा महंगा खरीदेंगे, लेकिन इस बार पक्का एलॉय व्हील लगवाएंगे ही लगवाएंगे। और कौन कौन भाई एलॉय व्हील के बारे में दोस्त सब कमेंट करके बताइएगा, कौन सा कंपनी का हमको लगवाना चाहिए, मजबूत कौन सा पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मुखिया का भी सैलरी देना है, क्योंकि भाई अपने पास अभी पैसा बचा नहीं है इस ट्रिप में, तो इसीलिए अब मुखिया का महीना ही पूरा हो चुका है, 1-2 दिन में अब पैसा निकाल के कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना के उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है और उसको भी जितना भी महीना 10,000 महीना देते हैं, आधा पैसा तो हमसे ले ही चुका है पहले ही, क्योंकि उसका बाइक का किस्त भी डालना पड़ता है, तो ऑनलाइन हम कर देते हैं तो उसका कट जाता है। और जो भी पैसा बचा है वो आप लोग को पता चल जाएगा, इसको कितना बचा क्या है सब कुछ वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रहे हैं और आपको कल के वीडियो में शायद देखने को मिल जाएगा कि हम लोग अपने गाड़ी में एलॉय व्हील खरीदें या फिर नहीं खरीदें, सब कुछ आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो कल जाना है हमको अपने गाड़ी का कमानी पट्टा का काम करवाने के लिए, क्योंकि अब लीची का भी सीजन चालू हो चुका है और लीची के सीजन में हम सोचे 2-4 ट्रिप चल जाएगा। एक ट्रिप में 10 से 12,000 रुपये का बचत होता है और जो भी रहेगा हम तो सोच रहे हैं लीची के सीजन में गाड़ी चलाने के लिए। बाकी अगर कोई बढ़िया भाड़ा लीची का मिलेगा तो जरूर हम जाएंगे लीची ढोने के लिए, आम ढोने के लिए, क्योंकि इस बार का सीजन बहुत अच्छा चलने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।